नमस्कार, मैं योगेश झा आरएसके आईआईटी कानपुर से। आज मैं आपको कुछ दो डिवाइसों के बारे में बताऊंगा, जिसमें से एक हमारे पास है बैटरी एलिमिनेटर, जिसको हम पावर सप्लाई भी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास है मल्टीमीटर। अभी हम पहले बैटरी एलिमिनेटर के बारे में समझेंगे कि इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। इस पावर सप्लाई में एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर की सहायता से हम 220 वोल्ट को कम वोल्टेज में बदल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और ये जो हमारी टर्मिनल्स दिख रहे हैं आपको, ये टर्मिनल अलग अलग वोल्टेज को प्रेजेंट करते हैं। पहला टर्मिनल हमारा कॉमन है, इसके बाद फिर आपको 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 11, 13 ये वोल्टेज आपको इससे आउटपुट मिलेगा। तथा इसके जस्ट बगल में 2 सॉकेट देख रहे हैं, रेड कलर का और ब्लैक कलर का। इन दोनों सॉकेट की सहायता से आप इसी ट्रांसफार्मर के थ्रू डीसी पावर सप्लाई को भी यूज कर सकते हैं, अर्थात डीसी वोल्टेज भी आपको मिलेगा। अब इसको कैसे प्रयोग करते हैं, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए 220 वोल्ट के पावर सप्लाई से इसे कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर 220 आ रहा है और इसके आउटपुट में आपको जो वेरिएशन दिए गए हैं वोल्टेज के, वो आपको वोल्टेज मिलने वाला है। इसको देखने के लिए आप को एक डीसी सोर्स का यूज करेंगे और इसमें हम एसी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फिलामेंट बल्ब है और फिलामेंट बल्ब में डीसी और एसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर हम इसमें एसी को भी यूज करके दिखा सकते हैं। इस बल्ब में हम 4 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। तो पहला हमने जैसा बताया है आपको कि पहला टर्मिनल हमारा 0 होता है, यानी कॉमन है। इसके लिए हम ब्लैक लीड का यूज कर लेते हैं। और दूसरा टर्मिनल हमारा 2, 4, 6, 8, 10 इसके बाद चालू होते हैं। तो हम इसमें 4 वोल्ट से ज्यादा की सप्लाई नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम इसको 2 वोल्ट की सप्लाई देके दिखाएंगे और 4 वोल्ट की सप्लाई देके दिखाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस कॉमन पार्ट को इस बल्ब के ब्लैक सॉकेट से जोड़ देते हैं और इस रेड लीड को रेड सॉकेट से जोड़ देते हैं और यहां पर हम इसे 2 वोल्ट के टर्मिनल से जोड़ेंगे। तब आप देखिए कैसा है, जलता है बल्ब हमारा, इसकी ग्लो आपको दिख रही है। यहां पर ये अभी एसी का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम 4 वोल्ट पे भी लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसका ग्लो बढ़ गया, यानी वोल्टेज बढ़ने पर इसकी तीव्रता जो लाइट की थी वो बढ़ गई है। अगर हम इसको 6, 9 और 11 पर लगा देंगे तो ये बल्ब हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि जिस एपरेटस को या जिस डिवाइस को वोल्टेज की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा अगर आप वोल्टेज देते हैं तो वह एपरेटस खराब हो सकता है। तो इनसे हम टर्मिनल से एसी वोल्ट ले सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगर हमें डीसी पावर सप्लाई चाहिए तो हम ब्लैक को ब्लैक सॉकेट के साथ जोड़ दें और रेड को रेड सॉकेट के साथ जोड़ देंगे। इस पावर सप्लाई में यहां से इन सॉकेट से हमको डीसी सप्लाई मिलेगी। इसको डीसी सप्लाई देने के लिए यहां पर एक क्लिप है हमारे पास, जो कि इसमें ब्रिज रेक्टिफायर से जुड़ी हुई है। इस रेक्टिफायर के थ्रू हम इन्हीं वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम 2 वोल्ट अगर देना चाहें तो हम इसे कॉमन को छोड़ करके आप 2 वोल्ट से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने 2 वोल्ट दिया, देखिए आप बल्ब ग्लो कर रहा है। अगर हम इसको 4 वोल्ट दें तो और ज्यादा ग्लो करने लगता। अगर हम 6 वोल्ट देंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो 4 वोल्ट तक हम इसको दे सकते हैं और इस समय जो इसको पावर सप्लाई मिल रही है वो डीसी पावर सप्लाई मिल रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है और आपके जितने भी प्रयोग होते हैं
उन सभी में डीसी पावर सप्लाई का ही यूज सबसे ज्यादा है। इसलिए आप एपरेटस में इलेक्ट्रिसिटी डीसी पावर सप्लाई को यूज करते समय ये ध्यान दें कि जितनी रिक्वायरमेंट जिस एपरेटस के लिए चाहिए, अर्थात जितने वोल्टेज का करंट आपको चाहिए, उतनी ही वोल्टेज की टर्मिनल पर आप दूसरी क्लिप को या इसी क्लिप को आप बढ़ाते चले जाएं, इस क्लिप को बढ़ाते चले जाएं, तो आपको डीसी सप्लाई मिलती चली जाएगी। अब हम मल्टीमीटर के बारे में समझते हैं। हमारे पास ये मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर में आप देख रहे होंगे कि ये अभी नॉब है एक, जो कि ऑफ के पास में रखी हुई है। इसके आपके दाईं ओर ब्लैक कलर का ये सिंबल बना हुआ है, जिसमें ये जो ब्लैक कलर की लाइन बनी हुई है, जिसमें आपको 200 वोल्ट और 600 वोल्ट दिख रहा है, तथा एक सिंबल वी का बना है जिसमें कि साइनोसॉइडल साइन दिख रहा होगा। ये एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं, यहां पर आपको 200 माइक्रो एम्पियर से लेकर के 10 एम्पियर तक के करंट को मेजर करने के लिए दिया गया है। तो आप अपनी नॉब को जहां पर जिस चीज को यूज करना है उस जगह पे आप सेट कर सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज करना है तो वोल्टेज पर, एसी वोल्टेज पर हमने सेट कर लिया 600, तो 600 की रेंज में जाएगा, या फिर 200 की रेंज में से सेट करेंगे तो वो 200 की रेंज में जाएगा। जिस तरह के वोल्टेज को आप चेक करना चाहते हैं उस तरह के वोल्टेज को ये चेक कर सकता है। इसी प्रकार से इस नॉब को आप जहां पर भी सेट करेंगे, ये ग्रीन वाले में चल रहा है, ये करंट का है। इस करंट में आपको जितना एम्पियर का करंट चाहिए, जितने माइक्रो एम्पियर का करंट चाहिए, वो आप यहाँ पर नॉब को लगा करके यूज कर सकते हैं। और इसी के बाद फिर आपको एक यहाँ पर ECEB करके आपको दिया, ये ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे NPN और PNP, उनको चेक करने के लिए इस नॉब को आप लगा सकते हैं। इसके बाद ये कंटिन्यूटी का एक सिंबल बना हुआ है, जिसमें कि साउंड का सिंबल दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से आप किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके साउंड को इस सिंबल पर लगा करके आप जब लीड को उस सर्किट में जोड़ेंगे तो एक बीप की आवाज सुनाई देगी, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि हमारा सर्किट सही है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसी के नीचे ये जो ग्रीन कलर का जोन दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जोन यहां से लेके यहां तक, यानी कि 200 ओम से लेकर के 2 मेगा ओम तक, ये पूरा रजिस्टर के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसके ऊपर की जो ये ब्लैक फिर से आपको दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर आप V का सिंबल देख रहे हैं, एक लाइन दिख रही है और उसके नीचे डॉटेड 3 दिख रहे हैं। तो ये सिंबल ये डिनोट करता है कि ये हमारा डायरेक्ट करंट का वोल्टेज है। तो इस जगह पर भी आप नॉब लगा करके डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को मेजर करते हैं। इसी मल्टीमीटर में आपको 2 लीड दी हुई हैं, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की। यहाँ पर मल्टीमीटर में आप देखेंगे कि ये कॉमन लिखा हुआ है। यहाँ पर वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट को मेजर कर सकते हैं। और अगर आपको 10 एम्पियर का करंट है तो उसके लिए आपको इस नॉब का यूज करना पड़ेगा। अब ब्लैक जो लीड है हमारी, वो कॉमन के पास कनेक्ट कर देंगे, और हमको अगर वोल्टेज या फिर करंट या फिर रेजिस्टेंस मेजर करना है या कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसको हम यहां पर लगा देंगे। इस लीड के 2 पिनों को हम किसी भी सप्लाई के आउटपुट पर लगाएंगे और देखेंगे कि हमें कितना वोल्ट करंट मिल रहा है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा एसी मोड पर लगा हुआ है। इसके लिए हम कॉमन वाले पर ब्लैक को रखते हैं और 2 वोल्ट पर रेड वाले को। तो आप देख रहे होंगे 1.8 दिखाई दे रहा है आपको। फिर 4 पर रखते हैं तो आपको 3.9 समथिंग दिख रहा है। 6 पर रखते हैं तो आपको 6.2 समथिंग दिख रहा है आपको।
तो इस तरह से आप चेक कर रहे हैं कि ये हमको एसी बोर्ड दिखाई दे रहा है। इसी तरह से कहीं पर भी नॉब को लगा करके आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको लगा करके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो मल्टीमीटर है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उन सभी को सही से जांच करने में सहयोग करता है, और इससे हम खराब एलिमेंट्स को या जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम निकाल करके बाहर करके और फिर सही कंपोनेंट लगाकर अपने एपरेटस को सही कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा एक परिचय था मल्टीमीटर का और हमारे इस पावर सप्लाई का। तो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपसे फिर हम आगे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।